आज जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो लास्ट डे ही सॉल्व करना शुरू किए थे। तो कुछ पोर्शन बताए थे, तो लास्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन आपका मेंशन किया हुआ, क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है 4.20। आप अपना NCERT बुक ओपन कर लें एंड क्वेश्चन नंबर 4.20 देख लें, ठीक है। और लास्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे, थोड़ा बाकी रह गया है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे है क्या, यह है डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, यही है एजो आइसोप्रोपेन। ये क्या है, एजो आइसोप्रोपेन। इसका डिकम्पोजिशन हुआ है, ये नाइट्रोजन बना है और ये क्या है, हेक्सेन। ये क्या है, हेक्सेन है, ये नाइट्रोजन है। अब आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, ये क्या है 1 मोल, ये भी बना है 1 मोल, तो ये भी बना है 1 मोल। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस है। तो सब के सब गैस ही है, तो सब का जो कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं वो प्रेशर के टर्म में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है, हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 1 मोल एजो आइसोप्रोपेन, 1 मोल ऑफ एजो आइसोप्रोपेन का जब डिकम्पोजिशन होता है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बनाता है एंड 1 मोल ऑफ हेक्सेन बनाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमको रेट कांस्टेंट निकालना है, उसके लिए डेटा दिया गया है। डेटा आप देख सकते हैं, डेटा क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और फाइनल प्रेशर भी दिया हुआ है, ठीक है। जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, उसमें डेटा दिया हुआ है, टाइम कितना है और उसके सामने डेटा कितना है, उसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.20, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले क्या करेंगे, हम लोग इनिशियल, तो हम लोग पहले मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। इनिशियल प्रेशर कितना हो गया, ये इनिशियल प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कि इसका PI, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं PI इनिशियल। इनिशियल हो गया PI मिलीमीटर H, PI मिलीमीटर H, ये प्रेशर है। तो जब इनिशियल है यानी रिएक्शन अभी शुरू होने वाला है, तो उसमें तो ये नहीं रहेगा, ये 0 रहेगा, ये भी 0 है, ये होगा 0 मिलीमीटर Hg, इसका प्रेशर होगा 0 मिलीमीटर। तो हमने इनिशियल प्रेशर देख लीजिए। इनिशियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि T = 0, ठीक है। अब जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यूज होगा, ठीक है। तो यूज प्रेशर या कंज्यूम प्रेशर, ठीक है, कंज्यूम प्रेशर। कंज्यूम प्रेशर हम मान लेते हैं कि X है। कंज्यूम प्रेशर कितना हो गया, X है, यानी X जो है खर्च हो जाएगा, X। तो कंज्यूम प्रेशर हम मान लिए X मिलीमीटर Hg, तो इतना ये घट जाएगा। अब देखिए 1 मोल है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है, 1 मोल खर्च हुआ तो 1 मोल नाइट्रोजन बना और 1 मोल हेक्सेन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो X मिलीमीटर खर्च होगा, तो क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है, तो X मिलीमीटर Hg रहेगा। और 1 मोल का प्रेशर तो सब जगह सेम होता है, ठीक है ना। 1 मोल का प्रेशर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, तो प्रेशर सेम रहता है 1 मोल। इसलिए हम लोग यहाँ पर अगर X
मिलीमीटर Hg प्रेशर तो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, यानी इतना कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो रहा है किसका, ये जो आइसोप्रोपेन का, तो एक्स मोल ये बनेगा, ये बन जाएगा एक्स मिलीमीटर Hg बनेगा, ये भी एक्स मोल हो जाएगा, प्लस दे दिए इसलिए, यानी ये बढ़ जाएगा, पहले 0 था इतना बढ़ जाएगा, पहले 0 था इतना बढ़ जाएगा, 1 मोल से 1 मोल बनता है तो एक्स मोल से एक्स मोल बनेगा, बस यही डेटा याद रखना। अब हम लोग लिखेंगे फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर यानी जब T इक्वल टू T फाइनल, जो हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फाइनल कितना होगा, स्टार्ट किए थे हम कितना से, PI से, उसमें से खर्च कितना हो गया x, ठीक है, तो इतना हो गया हमारा, कितना बचा हुआ रह गया फाइनल प्रेशर, इतना से स्टार्ट किया उसमें इतना खर्च हुआ तो इतना बच गया, तो फाइनल प्रेशर जो है एजीओ आइसोप्रोपेन का इतना रह गया जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है, या जिसमें रिएक्शन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं रिएक्शन को, जिस मोमेंट उसमें इतना पर बचा हुआ है ये, और पहले ये 0 था, x बन गया, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x मिलीमीटर Hg हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा x मिलीमीटर Hg, पहले तो 0 था ना, इतना बना तो मिलते ठीक है। अब हमारे पास जो है टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर, क्यों बोले रिएक्शन मिक्सचर, क्योंकि पूरा तो कंप्लीट हुआ नहीं, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, तो इसका भी कुछ है, कुछ इसका भी है, कुछ इसका भी है, साथ तीनों चीज़ है रहेगा, इसलिए रिएक्शन मिक्सचर हुआ, रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, इसीलिए क्या टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, एजीओ आइसोप्रोपेन भी है, नाइट्रोजन भी है और हेक्सेन भी है, तीनों, हमको तीनों का अमाउंट लिखना पड़ेगा, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर पीटी मान लिए, तो ये क्या कितना आया, PI माइनस एक्स, PI माइनस एक्स ये हो गया, और ये x हो गया, ये भी x हो गया, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक x तो कट जाएगा इसके साथ, यहाँ माइनस एक्स, ये माइनस एक्स कट जाएगा, तो कटने के बाद कितना आ जाएगा, PI प्लस x, ये टोटल प्रेशर आ गया, ठीक है, ये जो है आपका टोटल प्रेशर आ गया। तो हमारे पास टोटल प्रेशर मिल चुका है, इसे हम x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को रेट कांस्टेंट निकालना है, तो डेटा जो दिया हुआ है, डेटा में आप देखेंगे कि जब T 0 है तो उसमें प्रेशर जो है 35 है, ठीक है, तो हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट 360 के ऊपर, रेट कांस्टेंट, तो उसी समय हम लोगों को x का भी वैल्यू लेना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कहाँ पर कर रहे हैं, हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, अब हम जो है इसको वाइप आउट कर देते हैं ऊपर, ताकि हमको बनाने के लिए जगह मिल जाए, तो थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं, और हम लोग कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, कैलकुलेशन अब हम लोग करेंगे किस जगह, 360 सेकेंड पर करेंगे, कैलकुलेशन एट 360 सेकेंड, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन एट 360 सेकेंड, ठीक है। आप टेबल में देखिए 360 सेकेंड पर टोटल प्रेशर कितना है, जो डेटा दिया हुआ है ये टोटल प्रेशर है, रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर है, जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए डेटा जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 360 सेकंड के ऊपर कितना दिया हुआ है, 54, तो हमारा जो टोटल प्रेशर है वो 54 हुआ, ठीक है।
तो इसके हिसाब से टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर हो गया आपका 54। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर पीआई, पीआई क्या है, इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इनिशियल तो हमारा 0 सेकेंड पर हुआ, इनिशियल कहाँ हुआ 0 सेकेंड। तो टाइम जब 0 है उस समय देखिए प्रेशर कितना है 35। टाइम जब 0 है, टाइम जब 0 है तो उसमें प्रेशर कितना है 35, और टाइम जब 360 सेकेंड है तो उसमें प्रेशर कितना है 54। यानी जब टाइम 0 था उसमें रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर कितना था 35। तो यानी पी आई हमारा कितना है 35, पी आई कितना है हमारा 35 और प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा 54 माइनस 35, 54 माइनस 35, ये कितना आ गया 19, कितना हो गया 19 मिलीमीटर ऑफ एक्स। ये हो गया 19 मिलीमीटर प्रेशर था, प्रेशर कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया। यानी रिएक्शन स्टार्ट हुआ 0 सेकेंड पर, रिएक्शन कंप्लीट हुआ 360 सेकेंड पर। तो 0 से हटा हुआ 360 सेकेंड तक पहुँचते पहुँचते 19 मिलीमीटर प्रेशर कंज्यूम हो गया। यानी 360 सेकेंड तक जब रिएक्शन हम लोग करवा लिए तो उस समय तक जो है एजियो आइसोप्रोपेन का कॉन्सेंट्रेशन कितना खर्च हो गया 19 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर खर्च हो गया। ठीक है, तो हम लोग रेट कांस्टेंट भी यहीं पर यहीं अब जो है हम लोग रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे अभी हम यहाँ पर। ठीक है, तो अब रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं 360 सेकेंड पर, यहाँ जगह नहीं है तो मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी निकालते हैं, फाइनल प्रेशर तो सिर्फ हम रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के, ये क्या है रेट कांस्टेंट के है, तो इसका ही हम लोग, और ये जो जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन होता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालेंगे। जनरली जो डिकम्पोजिशन होता है गैसियस स्टेट का, गैसियस सब्सटेंस का जो डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसलिए हम फर्स्ट ऑर्डर के का जो रेट एक्सप्रेशन है उसको हम फॉलो करेंगे। तो हम लोग निकाल रहे हैं रेट कांस्टेंट, कब निकाल रहे हैं 360 सेकेंड पर, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लिख देंगे 360। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.303 बाय टी लॉग, ऊपर में क्या आता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनिशियल प्रेशर। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल प्रेशर, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल। ठीक है, ये हमारा है। तो हम लोग अब इसका जो है वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसको पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब 360 पर फाइनल प्रेशर कितना होता है, 360 पर फाइनल प्रेशर कितना है 54 है। तो यहाँ पर कितना हो गया 2.303 बाय 360 सेकेंड लॉग इनिशियल। अब देखिए इनिशियल कब होता है 0 सेकेंड पर, तो 0 सेकेंड पर डेटा में देखिए कितना है टोटल इनिशियल प्रेशर कितना है 35 है। इनिशियल प्रेशर कितना है 35। ठीक है, इनिशियल प्रेशर कितना है 35 है।
और हमने जो इक्वेशन बनाया था आप उसमें ध्यान दीजिए, फाइनल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है, यहाँ पर फाइनल प्रेशर लिखा है हमें, तो फाइनल प्रेशर को हम P मान लिए। फाइनल प्रेशर किसका ले रहे हैं, रिएक्टेंट का ले रहे हैं। तो इनिशियल प्रेशर हमने लिखा था PI और फाइनल प्रेशर हमने लिखा था PI माइनस एक्स। फाइनल प्रेशर PI माइनस, तो हम यहाँ पर P लिखे हैं फाइनल प्रेशर, ठीक है। यही PI माइनस एक्स जो है हमारा ये P है, फाइनल प्रेशर हमारा P हो गया PI माइनस एक्स। यानी हमको यहाँ पर एक चीज़ निकालना पड़ेगा ना, हमने x का वैल्यू तो निकाल दिया, लेकिन इसके पहले अब हमको ये भी निकालना पड़ेगा फाइनल प्रेशर P इक्वल टू PI माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। तो PI कितना है, PI देखिए कितना है, 0 सेकेंड पे जो है प्रेशर वही PI है ना, तो कितना है 35, और x का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है कितना 19, तो कितना आ जाएगा 16 मिलीमीटर ऑफ, ठीक है। तो ये 16 वैल्यू हम यहाँ पर, ठीक है, फाइनल प्रेशर है ना PI माइनस एक्स। रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट निकालते हैं तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का थोड़ी देखते हैं, रिएक्टेंट का देखते हैं। तो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन PI है और रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन PI माइनस एक्स है। जो अभी हम चार्ट बनाए थे इसके पहले, उसको आप यहाँ से देख लीजिए, उसमें दिया हुआ, ठीक है, ये हो गया। तो K360 और निकालेंगे K360 इक्वल टू, अब सारा वैल्यू तो कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.303/360 log 35/16, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। log 35/16 का लॉग निकालना है, लॉग टेबल देख करके 35 को 16 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा फिर लॉग टेबल में देख करके उसका वैल्यू निकालना है। तो वो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.3399, 0.3399, ठीक है। इसलिए रेट कांस्टेंट एट 360 सेकेंड, फाइनल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 2.17 इंटू 10 to the power -3, 10 to the power माइनस पर सेकेंड है ना, इसलिए पर सेकेंड आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड होता है। तो जैसे इसको निकालें उसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन एट, दूसरा टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 720, दूसरा टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 720 सेकेंड। अब जो है 720 सेकेंड पर कैलकुलेट करेंगे रेट कांस्टेंट पर। तो हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन, 720 सेकेंड पर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डेटा देखिए, क्वेश्चन में डेटा देखेंगे 720 सेकेंड पर जो टोटल प्रेशर है रिएक्शन मिक्सचर का वो कितना है, वो आपका 63 है, ठीक है। उसके हिसाब से फॉर्मूला हम अभी यही निकाले हैं, PD इक्वल टू PI प्लस एक्स, यही फॉर्मूला है हमारा टोटल प्रेशर का, यही फॉर्मूला है PD इक्वल टू। तो
टोटल प्रेशर कितना है 63, टोटल प्रेशर कितना है 63, कितना पर कैलकुलेट किया है 720 पर। तो क्वेश्चन में देखें 720 सेकंड पर प्रेशर कितना है 63 है, ठीक है। और इनिशियल प्रेशर तो 0 सेकंड पर ही रहेगा, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर हो गया आपका 35, इनिशियल प्रेशर क्या हो गया आपका 35 हो गया, ठीक है। अब इस दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 माइनस 35, कितना आ जाएगा ये 13 में 5 गया 18, और उसके बाद 5 में 3 गया तो 28, ये हो गया 28 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू मिल गया, यानी कितना कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हुआ 720 सेकंड में। 720 सेकंड में 28 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है कंज्यूम हो गया, ठीक है। अब जो है जब हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो इनिशियल प्रेशर के साथ फाइनल प्रेशर भी चाहिए। तो इनिशियल प्रेशर तो होता है PI, तो फाइनल प्रेशर PI माइनस एक्स होगा। इसी को हम लोग लिखते हैं ना P इक्वल टू PI माइनस एक्स। तो हम लोग क्या निकालेंगे P इक्वल टू PI माइनस एक्स, फाइनल प्रेशर निकालेंगे। इनिशियल प्रेशर तो हमको याद ही रहता है, ठीक है। तो फाइनल प्रेशर निकाल लेते हैं। फाइनल प्रेशर P कितना होगा PI माइनस एक्स, क्या होगा PI माइनस एक्स, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर कितना है 35 है, एक्स कितना निकला है 28, तो कितना होगा 7 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर ऑफ Hg हो गया। इतना जो है फाइनल प्रेशर हो गया। इनिशियल प्रेशर 35 था और फाइनल प्रेशर 7 मिलीमीटर, इन इतना कॉन्सेंट्रेशन बच गया है। अभी भी खर्च होना बाकी है जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कब 720 सेकंड पर। तो अब रेट कांस्टेंट हम लोग निकालते हैं 720 सेकंड पर, हो जाएगा 2.303, फार्मूला तो ये रहेगा ना। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 720 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 35 होगा और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टी का वैल्यू कितना आएगा 7, तो ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2.303 अपॉन 720 लॉग 5, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे के 720 इक्वल टू 2.303 अपॉन 720 इंटू लॉग 5। अब log 5 का वैल्यू पुट कर देंगे तो बन जाएगा log 5 का वैल्यू है 0.699, 0.699। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे फाइनली 720 पर तो आ जाएगा 2.235, 2.235 इंटू 10 टू द पावर -3%, to the power -3%। तो आपका रेट कांस्टेंट पता चल गया, 360 पर आ रहा है 2.17 इंटू 10⁻³ ठीक है, और 720 सेकंड पर आ रहा है 2.235 इंटू 10⁻³
3 तो लगभग सेम ही। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट डिफरेंट तो होता नहीं है, इसलिए दोनों ही केस में देखो रेट कांस्टेंट सेम ही आया है। 360 पर आ रहा है 2.17 × 10⁻², और यहाँ पर आ रहा है 2.235, तो 0.17 है यहाँ 0.235 है, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो हमको यही तो कैलकुलेट करना था, दोनों ही टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना था, और वो कैलकुलेशन हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल सार है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से एनसीईआरटी बुक से देख लेंगे, और उसके बाद जो है इस सॉल्यूशन को आप देखेंगे। तो हमारे पास 2 आंसर है, एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया हमारा, तो 2 आंसर हो गया, ठीक है, ओके।